नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज हम बोलो राजस्थान में बात करेंगे बढ़ते नशे और उसके कारोबार की। लगातार नशे का कारोबार अपने पैर पसारता जा रहा है और युवा इसकी जद में आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कैसे इस अवैध नशे के कारोबार पर लगाम लगेगी और साथ ही युवाओं को नशे की इस जद से कैसे बाहर निकाला जा सकता है। और सवाल यह भी है कि आखिर क्यों प्रदेश का युवा नशे की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या ये स्टेटस सिंबल से जुड़ा हुआ भी एक मुद्दा है? तो ऐसे ही मुद्दों पर हमने लोगों की राय जानी है। नशे के बढ़ते कारोबार को हम कैसे रोक सकते हैं, युवाओं को नशे की जद से हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, इसको लेकर लोग क्या कुछ कहते हैं। आज बोले राजस्थान में प्रदेश के अलग अलग शहरों में हम लोगों की राय जानेंगे और आपको सुनाएंगे कि आखिर लोगों का क्या कुछ मानना है इस बढ़ते नशे के खिलाफ। तो सबसे पहले राजधानी जयपुर यानी कि पिंक सिटी आपको लेकर चलते हैं, जहां पर इंडिया न्यूज संवाददाता ने लोगों की इस मुद्दे पर राय जानी। नशे का आदी होते जा रहा है। प्रदेश में अवैध शराबों के कारखाने भी लगातार पनपते जा रहे हैं। ऐसे में किस तरह इन पर रोक लगाई जाए और युवाओं को नशे से दूर किया जाए? क्या लगता है किस तरह युवाओं को नशे से दूर किया जा सकता है? सरकार को नियम और कानून बनाने चाहिए ताकि नशा हट सके, क्योंकि नशे से बहुत सारे लोगों की फैमिली नहीं चल रही है, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो जैसे गांव में जैसे बहुत सारे अवैध कारखाने जो शराब के बने हुए हैं, उनको भी सरकार को होना चाहिए कि उनको बंद करे। और ये जो शराब का जो चल रहा है, बेकार वाला कारोबार चल रहा है, इसको बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये शराब पियेंगे तब तक उनके फैमिली का डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और ये कारण क्या है? शराब पीने का कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी बढ़ रही है तो लोग शराब पी रहे हैं, और शराब पी रहे हैं तो फिर वो डेवलपमेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। और गांव में तो बहुत ज़्यादा शराब की लत लगी हुई है, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि उनके मम्मी पापा शराब पीते हैं, तो वो बच्चे भी सीख रहे हैं। तो ऐसे फिर आने वाली पीढ़ी भी पिएगी। तो इसमें चाहिए कि उनके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, जो आसपास के जितने भी पीने वाले लोग हैं, उन पे रोक लगानी चाहिए और शराब बंद होना चाहिए ताकि अपनी कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए सरकार को चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दें। अगर एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोग ऐसे फालतू घूमेंगे फिरेंगे नहीं और अपने काम पे जाएंगे। बहुत बार तो ऐसा होता है ना कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं रहा है। बेरोजगारी के कारण लोग इधर उधर घूमते जा रहे हैं, उनमें स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा शराब पी रहे हैं। क्योंकि देखिए, रोजगार एक प्रमुख कारण भी है। क्या लगता है कि जागरूकता की कमी है? सरकार को जागरूकता अभियान चलाने चाहिए? नहीं, जागरूकता अभियान तो चलानी चाहिए, लेकिन उसके साथ भी कई नियम और जो कानून बन रखे हैं ना, उन पे भी थोड़ा बदलाव करना चाहिए, उनको संशोधन करना चाहिए ना। जैसे कि अब ये दुकान वगैरह हैं, ये मतलब जो लाइसेंस नहीं है वो लोग बनाते रहते हैं, उन पे भी थोड़ा मतलब अच्छे से देखना चाहिए कि कहाँ कैसा काम चल रहा है। उसकी जगह अलग रोजगार के अलग कंपनियां वगैरह अपन निकाल सकते हैं काम के लिए। ये सारे काम करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और रोजगार वैसे ही कितना कम, मतलब लोग पढ़ रहे हैं, उनको रोजगार मिल नहीं रहा है, तो वो भी बहुत सी बार जो गांव से उठ के आते हैं उनको बाहर पढ़ाई के मौके ना दिखे ना, वो इन्हीं सब कामों में लग जाते हैं कि ठीक है अपन ये कंपनियों में, मतलब ये जो दारू वगैरह ठेका वगैरह है, इन पे काम करके अपना पैसा कमा के बस चल जाएंगे। उनको भी लत होती है, तो बस अपने शारीरिक नुकसान भी कितने सारे होते हैं उससे, और सारा कुछ नुकसान ही है शराब से। मेरे हिसाब से तो इसको बंद ही कर देना चाहिए। क्या लगता है, क्या शिक्षा की कमी कहें या जागरूकता की कमी कहें? शिक्षा की कमी की वजह से ये सब हो रहा है। सर, आप यहीं पे एक केस देख लीजिए ना। यहाँ पे एक परिवार रहता है, अब उसके ना एक के 6-7 बच्चे हैं। उसके पापा बिल्कुल शराब पीते हैं, शराब में धुत रहते हैं। अब वो 7-8 बच्चे हैं, तो वो उनको पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। और हो ये रहा है कि वो शाम को आता है, अपनी बीवी को पीटता है और अपने बच्चों को भी पीटता है। ऐसा हुआ कि उसके जो सबसे बड़ा बेटा है ना, उसने उसके पैर को ही तोड़ दिया बच्चे के। तो उसकी जो फैमिली की कंडीशन है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और वो हो क्यों रही है? शराब की वजह से हो रही है। उसकी बीवी कुछ कर नहीं पा रही है। उसकी बीवी पैसे कमाती है, अपने 6-7 बच्चों का पालन पोषण करती है, और वो जो है वो पड़ा रहता है ना। तो सरकार को चाहिए कि वो कोई ऐसा कदम उठाए जिससे कि ये जो शराब है वो पीना कम से कम हो। क्या लगता है जो अवैध शराबी हैं, इन कारोबार करके बैठे हैं, क्या इनके खिलाफ कोई अभियान भी चलाना चाहिए?
हाँ, इनके खिलाफ ना अभियान चलाना चाहिए, जिससे कि ना ये डरे थोड़ा सा, इनके अंदर ना डर बैठे। बिल्कुल नहीं है, इनके अंदर अभी डर नहीं है, ये अपने आप को ना बहुत ज्यादा वो समझते हैं, अच्छी मतलब एक होता है ना हाई स्टैंडर्ड समझते हैं। शराब पीना आजकल स्टूडेंट ही शराब पीना पार्टी करना एकदम ये ट्रेंड चल गया है। बस आगे उसकी शिक्षा, ये सारे जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है उनको देखें। पी रहे हैं, हम भी हाँ, पिएंगे। और रोजगार की कमी तो आ ही रही है, क्योंकि वो पैसे इन्वेस्ट एजुकेशन की जगह ना इन सब में कर रहे हैं, तो ये तो गलत ही है साफ साफ। तो इसको बंद कर देंगे तो उनका इन्वेस्टमेंट जाएगा ही नहीं, उनकी लत भी छूटेगी धीरे। मेरे हिसाब से इसकी जगह ना कुछ अलग होना चाहिए, जिससे कि लत उनकी इससे चेंज होकर ना कुछ और हो, एकदम से तो हटेगी नहीं, वो कहीं और से कुछ कर लेंगे। तो इसलिए इसमें नियम कानून बदलाव होना चाहिए। लास्ट बताइए, क्या सरकार और प्रशासन को आखिर क्या कड़े सख्त कदम उठाने चाहिए? उनको ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाने चाहिए जिससे कि लोग मतलब ये अवैध इसका बिजनेस करने से भी डरे, और उनमें एक तरह से डर बैठ जाए कि ये चीज़ गलत है। और अगर क्योंकि कमी क्या है, रूल्स और रेगुलेशन की वजह से ही हो रही है, लोगों के अंदर डर ही नहीं है। वो यूँ सोचते हैं कि ये तो हमारा पैशन है, इसे करने से तो लोग हमें बहुत अच्छा समझते हैं। तो ये तो कारण तो यही है ना कि कानून है ही नहीं। तो सरकार को चाहिए कि कड़े कानून बनाए, जिससे लोगों में डर बैठे कि अगर हम पिएंगे तो हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, समथिंग ऐसा। क्योंकि डर तो है ही नहीं ना तो पुलिस का डर है, ना किसी और का डर है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि प्रशासन को कड़े कानून बनाने की जरूरत है, इसके साथ साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की कमी है, वहाँ भी जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि लगातार जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध भट्टियाँ बनाई हुई है, जिसके चलते जो नशे के कारोबारी हैं वो लगातार पनपते जा रहे हैं। जरूरत है सरकार को भी जागरूक होने की और ऐसे अभियान चलाने की। क्या लगता है, नशे के कारोबारी लगातार हावी होते जा रहे हैं, सरकार को क्या कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, सरकार को सख्त नियम अपनाने चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा नशे से पीड़ित है। इसीलिए सरकार को सख्त से सख्त नियम लगाने चाहिए, और समय समय पर चाहे एनजीओ हो चाहे सरकारी संस्थाएं, उनको लगातार अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाने चाहिए, ताकि युवा अवेयर हो सके और अपने अधिकारों और नशे की जो बुरी आदतें हैं उसके प्रति सजग हो सके। क्या लगता है, क्या शिक्षा की कमी या जागरूकता की कमी दिख रही है? देखिए, कहीं ना कहीं शिक्षा की भी कमी है। शिक्षा के बिना ही जो नशे की प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार शिक्षा करे, जागरूक करे। जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक वो अपने नशे के प्रति लगातार पीड़ित रहेंगे और वो रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकारी संस्थाएं समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाएं, एनजीओ जागरूकता कार्यक्रम चलाएं, ताकि व्यक्ति अवेयर होगा तो वो नशे की बुरी आदतों को समझेगा और नशा नहीं करेगा। बिल्कुल, देखिए जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है। क्या लगता है, आज का युवा नशे में डूबता जा रहा है, नशे के कारोबारी भी लगातार पनपते जा रहे हैं, किस तरह रोका जाए? जी, नशा मुक्ति को लेकर सरकार समय समय पर अभियान चलाती रही है। इसके ऊपर एक जागरूकता लानी चाहिए युवाओं में। खासकर अब पिछले दिनों में देखने को मिला है कि युवा इस नशे की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है। इसको कैसे रोका जाए? जागरूकता चाहिए, परिवारों को बताया जाए, युवाओं को जागरूक किया जाए और समय समय पर कैंपेन किया जाए, और जो नशे के जो कारोबारी है या जो ऐसा काम करते हैं उनको पर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सरकार को जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए, साथ ही साथ जो नशे के कारोबारी हैं इन पर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, इनको बंद कराने की जरूरत है। तब जाकर नशे को जो युवा इसकी चपेट में आ रहा है वो कहीं ना कहीं रुक पाएगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं उधर जैसलमेर में इंडिया न्यूज संवाददाता ने लोगों की राय जानी। क्या कुछ श्रीकांत व्यास से लोगों ने कहा इस दौरान नशे को लेकर, नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर, सुनिए जरा। न्यूज के लोकप्रिय कार्यक्रम बोलियो राजस्थान आज एक अहम मुद्दा लेकर आया है। देश का मुद्दा है। हर युवा जो है वो नशे की गिरफ्त में और नशे में लिप्त नजर आता है। युवा पीढ़ी जो देश का भविष्य है वो कहीं ना कहीं नशे की गर्त में है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है इस पर, और क्यों जो है वो दलदल में लगातार घसीटता जा रहा है। युवा लगातार जो है वो कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में। क्या कहना चाहिए? क्योंकि युवा क्या पहले तो नशे को शौक रूप ही अपनाता है, उसके बाद वो उसकी आदत बन जाती है और उससे वो अपना फ्यूचर, अपना वर्तमान सब कुछ खराब करता है, उसके साथ देश का भविष्य भी खराब करता है। मेरे हिसाब से युवा को ये नशे की लत को छोड़ना चाहिए, क्योंकि नशा वो चीज़ है जिससे वो खुद को बर्बाद करता है, अपने घर को बर्बाद करता है, आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करता है। मेरे हिसाब से युवा को नशा एकदम से छोड़ देना चाहिए और अपने भविष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। युवाओं से क्या अपील करेंगे, किस तरह जो है वो नशे से दूर रहे, किस तरह चिकित्सा परामर्श ले? अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर, अपने ऊपर एकदम खुद को स्ट्रांग करके कि भाई ये चीज़ मेरे को नहीं करनी है,
पर कुछ लोग होते हैं उसके दोस्त, उसकी संगत उसको ख़राब करती है, पर उसको खुद को अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से तो उनको नशे से दूर रहना चाहिए अपने फ्यूचर के कहीं ना कहीं जो है लगातार जो है अपना फ्यूचर खराब करते नजर आते हैं और एक शौक जो कि बाद में कहीं ना कहीं उनके जीवन में काल का ग्रास बनता है। हमारे साथ कुछ और युवा है, क्योंकि युवाओं की बात है तो युवा होना जरूरी है। किस तरह से जो है युवाओं में, आपकी उम्र के लोगों में लगातार जो है वो नशे की जो है वो लत लगातार बढ़ रही है? मेरे हिसाब से जो नशे की लत लग रही है उसका सबसे बड़ा मोटो है सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग। उसके अंदर जो लोग स्टेटस देखते हैं, जो पोस्ट आती है, उसके अंदर नशे को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, जैसे कि नशा कोई बहुत अच्छी चीज़ है, उसको करना चाहिए। पर लोगों को ये मालूम नहीं है कि अपन क्या सेवन कर रहे हैं, इसका दुष्परिणाम अपने भविष्य में क्या होगा, अपने माता पिता के ऊपर क्या होगा और आने वाली पीढ़ी है उसको अपन क्या देंगे। इससे वो अपना फ्यूचर और अपना प्रेजेंट दोनों खराब कर रहे हैं और अपने समाज को और अपने भारत की जो पीढ़ी आने वाली है उसको भी एकदम से नष्ट कर रहे हैं। युवाओं से क्या अपील करेंगे? युवा से यही अपील करेंगे कि ऐसे जो पोस्ट आती है, स्टेटस लगते हैं, इनसे ज़रा दूर रहिए। अगर आप नशे की लत के अंदर हो तो अपने घर वालों को कहिए कि हमसे ये गलती हो चुकी है, और उसके बाद भी अगर और ज़्यादा आप इसके अंदर डीप में चले जा चुके हो तो डॉक्टर की परामर्श लीजिए, जिससे आप इस दलदल से बाहर आ सके। कहीं ना कहीं जो है वो चिकित्सा परामर्श की भी बात की गई, क्योंकि जब नशे की गिरफ्त में युवा आ जाते हैं या कोई भी व्यक्ति जब नशे की गिरफ्त में होता है, लंबा समय हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी परेशानी होती है। युवा जो है लगातार नशे की गिरफ्त में, क्या कारण है कि वो इस तरफ जा रहे हैं? क्यों ये परेशानी का सामना अब ज़्यादा करना पड़ता है, पहले ऐसा नहीं था? ये जो लोग दिखाओ के चक्कर में अपने फ्रेंडशिप सर्कल में आके और ये नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, और अगर इसको छोड़ना चाहे तो उचित डॉक्टर के पास जाके परामर्श भी ले सकते हैं। इसके कुछ मेडिसिन भी है, कुछ भी ले के उनको सुधरने की और अग्रसर होना चाहिए। युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? युवाओं से क्या कहेंगे कि किस तरह वो नशे को छोड़े? वो अपने ऊपर कंट्रोल रखे, अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ावे और अपने परिवार के बारे में सोचेंगे तो पक्का वो नशे छोड़ेंगे। पक्का डॉक्टर से परामर्श ले तो कुछ न कुछ इसका हल जरूर निकलेगा। कहीं ना कहीं जो है लगातार नशे की गिरफ्त में युवा फंसते नजर आ रहे हैं। इस दलदल से बाहर निकलने का प्रयास जो है वो भी किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो है वो परेशानी ये आती है कि जब वो नशा छोड़ना भी चाहते हैं तो उनके साथी जो है वो छोड़ने नहीं देते। कुल मिलाकर युवा जो है एक दूसरे को नशे की गिरफ्त में, साथ ही साथ जो एक बड़ा मुद्दा ये भी आता है कि स्टेटस जो है वो मेंटेन करने के चक्कर में वो अपने जीवन को कहीं ना कहीं दलदल में धकेलते हैं, अपने परिवार को, अपने देश को कहीं ना कहीं प्रगति की राह से भटका कर और काल के ग्रास के मुंह में ले जाते हुए नजर आते हैं। इंडिया न्यूज के लिए श्रीकांत। उधर श्री गंगानगर में भरत शर्मा ने लोगों की राय जानी है। इंडिया न्यूज संवाददाता से लोगों ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे को लेकर, नशे के कारोबार को लेकर, सुनिए। बोलो राजस्थान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नशे के ऊपर, क्योंकि नशा युवा पीढ़ी को धीरे धीरे जगड़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नशे ने इस तरीके से पांव पसार लिए हैं कि लगभग हर घर के अंदर नशा कायम है। हालांकि पुलिस और प्रशासन दावे कर रही है कि उनके द्वारा जो है वो तैयारियां की गई है, नशे के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाए गए हैं, मगर नतीजा सिफर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ युवा इनसे जानना चाहते हैं, क्या कहना चाहोगे नशे के ऊपर? नशा आज के समय की सबसे विकट प्रॉब्लम है और सभी लोग इसके प्रति जो है जागरूक नहीं हैं, और हम सबको नशे के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि आज हम देख रहे हैं कि निरंतर युवा पीढ़ी जो है वो निरंतर नशे की ओर अग्रसर हो रही है। यहाँ तक हम देखते हैं कि कॉलेज के अंदर, स्कूलीज के अंदर भी आजकल नशा जो है वो अपने कदम जो है वो जमा रहा है। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि पुलिस वाले जो हैं या पुलिस प्रशासन जो है उस नशे की तरफ जो है पूरी तरह से जागरूक नहीं है। हालांकि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम नशे के लिए ये कर रहे हैं, नशे के लिए वो कर रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो नशे के लिए बहुत बड़े प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन की मैं कहीं ना कहीं नाकामी मानता हूँ। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं पे नाकामी दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि आज के समय के अंदर स्कूल और कॉलेजों तक नशे ने अपने पांव पसार लिए, युवा पीढ़ी को लगातार जकड़ रहा है। क्या कहना चाहोगे नशे के ऊपर? आज के युग में माँ और बाप अपने बच्चों को नशा पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि उस वजह से बच्चा माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन ध्यान न देने के कारण माँ बाप, बच्चे दूर होने के कारण बच्चा ज्यादा दिन प्रतिदिन नशा करता जा। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा नशे कर रहे हैं, क्योंकि जो परिवारजन है वो कहीं ना कहीं पे
अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यही वजह है कि आज के टाइम के अंदर जो युवा है वो लगातार नशे की जकड़ के अंदर जा रहा है, और जब वो पूरी तरीके से नशे की जकड़ में आ जाता है उसके बाद में जो है वो परिजन जागते हैं और तब तक बच्चा उनके हाथ से जा चुका होता है। हमारे साथ में और भी साथी हैं, इनसे जानना चाहते हैं, क्या कहना चाहोगे? नशे से दूर रखने के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेल कूद में यदि भाग दिलाएं तो वो संभवतः नशे से दूर रहेंगे, ऐसा मानना मेरा। बिल्कुल, खेल कूद की, और हालांकि सरकार की तरफ से कई तरीके की योजनाएं भी चलाई गई है, खेल इंडिया खेल के तरीके से, और जगह जगह के ऊपर स्कूलों के अंदर जो है वो विशेष तौर पे जो है युवाओं और बच्चों को जो है वो खेल की तरफ अग्रसर किया जा रहा है, मगर फिर भी जो है वो नशा लगातार धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार और प्रशासन किस तरीके के ठोस कदम उठाता है ताकि युवा जो पीढ़ी है वो नशे से दूर रह सके। मैं कैमरामैन रामकिशन के साथ इंडिया न्यूज के लिए श्री गंगानगर से। उधर सैपो में लोग क्या कुछ कहते हैं इस मुद्दे को लेकर, लोगों की राय जानी उस संवाददाता ने, सुनिए। नशा के चक्कर में आजकल युवा पीढ़ी जो दलदल में फंस रही है, इस पर लोगों से विचार करेंगे। हमारे साथ ही बुजुर्ग भी हैं, उनसे जानेंगे देगा क्या राय रखते हैं नशा के बारे में, क्या कहना है साहब? युवाओं को दारू नहीं पीनी चाहिए। इसके अलावा माँ बाप का भी दायित्व होता है, तो उन्हें जो है कि उनकी देख रेख करना, और जो लोग अवैध दारू बेच रहे हैं, नशे की बेच रहे हैं, उन पर अंकुश लगाना चाहिए सरकारी तरफ से। हाँ, बंद होना चाहिए, और क्या। बिल्कुल, ये इनका कहना है कि नशा बिल्कुल पाबंद रखनी चाहिए, सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए, विशेष कार्रवाई भी करनी चाहिए इनके खिलाफ। हमारे साथ स्थानीय सरपंच है जो उनसे भी उनके विचार जानते हैं, क्या कहना है सर युवाओं के बारे में? जी, आजकल की जो युवा पीढ़ी है नशा को शौक समझती है, स्टेटस समझती है। जो नशा का प्रचलन है युवाओं में आज की तारीख में बहुत ज़्यादा है, और इसका मुख्य कारण है कि जो गुटखा, पान मसाला, तम्बाकू, शराब इत्यादि जो नशा की चीज़ें हैं वो बड़ी सुगमता से उपलब्ध हो जाती हैं। तो समय समय पर इसको लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे अभिभावकों का भी दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को संभाल कर देखभाल करें कि वो कहीं गलत संगत में तो नहीं जा रहे, कोई नशा तो नहीं कर रहे। बिल्कुल इनका कहना है कि कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी ध्यान देना चाहिए बच्चों की तरफ, जिससे बच्चे गलत दिशा में न जाएं। आइए हम लोग और भी लोगों से बातचीत करते हैं। जी, आपका क्या कहना था? नशा एक युवा पीढ़ी पे बहुत ही हावी हो रहा है। इसकी वजह से सरकार भी प्रयत्न कर रही है युवा पीढ़ी को नशा से बचाने के लिए। काफ़ी कुछ एडवर्टाइजमेंट वैसे भी पैसा खर्च कर रही है, लेकिन युवाओं को संभलना चाहिए, ये देश का भविष्य है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, इनका कहना है कि युवा देश का भविष्य है, लेकिन और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे। युवाएं हमारे साथ एक युवा भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे नशे के प्रति। हाँ, क्या कहना है आपका? जी साहब, मैं बिल्कुल सरपंच साहब से सहमत हूँ जो उन्होंने कहा, उनकी सारी बातों से। घर वालों को बहुत विशेष कर ध्यान देना चाहिए इनके ऊपर, बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं है। तो इस टाइम पे न्यू जनरेशन है, उस पर बहुत ज़्यादा नशा बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, तो उसको रोकथाम के लिए सरकार भी बहुत प्रयत्न कर रही है, और घर वाले उनको देखें, बस यही कहना चाहता हूँ। सैपो से इंडिया न्यूज़ के लिए अजय पाटिल। उधर नजीराबाद में संवाददाता जावेद खान ने लोगों से बातचीत की है बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर, या फिर युवाओं में बढ़ते नशे की लत को लेकर क्या कुछ लोग कहते हैं, सुनिए। देश भर में युवा पीढ़ी नशे की लत में उलझती ही जा रही है। देखा जा रहा है कि नशे का जो व्यापार है देश भर में दिनों दिन पनपता ही जा रहा है, जिसके अंदर जो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, कॉलेज के जो बच्चे हैं, वो पूरी तरह से इसमें लिप्त हो चले हैं। मेरे साथ में कुछ युवा पीढ़ी मौजूद है, उनसे हम इस बारे में जानना चाहेंगे कि इस नशे की लत पे किस तरीके से लगाम लगाई जा सके। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ राजस्थान में। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है नशे की लत में डूबती ही चली जा रही है, उस पर सरकार को किस तरीके से लगाम लगाई जानी चाहिए? सबसे पहले तो स्वास्थ्य के लिए नशा हानिकारक है, और आज के टाइम में युवा जो नशे की दलदल है उसमें बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। तो सरकार से हमारा तो यही बोलना होगा कि सरकार कड़े नियम बनाए, कड़े नियम बना के सख्त से सख्त
कार्रवाई करे। जो मादक पदार्थ महाविद्यालय, स्कूल, इनके आसपास जो लोग मादक पदार्थ सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं और एक धड़ल्ले से व्यापार हो रहा है मादक पदार्थों का, तो सरकार को इसके बारे में सोचना होगा। और युवा पीढ़ी आज के टाइम में नशे में इतनी लिप्त है कि उनको कोई खैर खबर नहीं है कि हमारे परिवार में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। दिनों दिन एक्सीडेंट वगैरह बढ़ते जा रहे हैं नशे के कारण। आप रोज़ खुद एक हर शख्स अखबार पढ़ता होगा तो उस अखबार में रोज़ एक कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ एक्सीडेंट हुआ, पता लगता है कि वो नशे में था, वो नशे में था। तो इस नशे के लिए नियम बनाए जाए, कड़े नियम बना के उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और जो अन्य प्रदेशों में जैसे सरकार ने बैन कर रखे हैं नशे के पदार्थ, उस तरीके से भारत सरकार को भी अपने देश और राजस्थान सरकार को अपने प्रदेश में बैन लगाया जाए और इससे युवा पीढ़ी को बचाया जाए। नहीं तो देश का भविष्य खराब होता जा रहा है दिनों दिन। आगे भविष्य जो है वो युवाओं का ही भविष्य है। इससे वसुंधरा राजे जी की सरकार ने जाते जाते अक्टूबर के महीने में, दिसंबर में चुनाव थे, 800 कुछ रुपए की सहायता कृषि कनेक्शन वाले जो उपभोक्ता थे उनको, किसानों को दी थी। लेकिन वो वित्तीय प्रावधान नहीं होने की वजह से कुछ दिन तक पैसे दिए गए और उसके बाद में बंद हो गए। लेकिन अब की बार वाले बजट में